हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बताया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा 114 रफाल एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भेजा गया है, जहां से अप्रूवल के बाद डील साइनिंग पर काम आगे बढ़ सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश करी थी। उसके बाद फिर एक और आर्ग्यूमेंट आया जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वैलिड है, तो और विस्तार में इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर रफाल के बजाय हम Su-30 MKI के ही एडवांस वर्जन्स के नंबर्स बढ़ा देते तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में एक बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करता, ताकि यहाँ पर जो $22 बिलियन हम लगा रहे हैं उससे कुछ पैसा बचता और ये पैसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट में और ड्रोन्स के डेवलपमेंट में खर्च किया जाता। तो Su-30 MKI डेफिनेटली एक लो हैंगिंग फ्रूट है। इसको हम दोबारा से प्रोड्यूस करने वाले हैं। नासिक में जो इनकी प्रोडक्शन लाइन है दोबारा से स्टार्ट हो रही है, जहां पर 12 से 15 Su-30 MKIs को बनाया जाएगा। उसके बाद फिर इनका अपग्रेड प्रपोजल भी आ रखा है, जहां पर ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए, जो कि डॉलर्स में ऑलमोस्ट $8 बिलियन होता है, जो कि खाली अपग्रेड का कॉस्ट है पुराने एयरक्राफ्ट का। तो एक एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के लिए आप ऑलमोस्ट $95 मिलियन पे कर रहे हैं। तो 2024 में 12 Su-30 MKIs को एक्वायर करने के लिए हमने करीबन 13,500 करोड़ पे किए थे। तो पर यूनिट प्राइस निकल कर आता है एक एयरक्राफ्ट का $127.4 मिलियन। इसमें आप अपग्रेड कॉस्ट को ऐड कर दीजिए जो कि 94 से 95 मिलियन डॉलर्स का होता है, तो आपको एक अपग्रेडेड Su-30 MKI जो कि नया है कॉस्ट करेगा $222 मिलियन का। और अगर आप $22 बिलियन में एक्वायर कर रहे हैं 114 रफाल को, तो पर यूनिट प्राइस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है $192 मिलियन का, जो कि Su-30 MKI के अपग्रेडेड वर्जन से इसे चीप बना रहा है। लेकिन वहाँ पर और भी कई फैक्टर्स हैं। जो अपग्रेडेड Su-30 MKIs है उसमें जो अपग्रेड प्राइस है, इसमें इस अपग्रेड पैकेज को डेवलप करने का प्राइस भी इंक्लूडेड है, इसलिए 84 के ऊपर जब आप नंबर बढ़ाएंगे तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन फिर एक और फैक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि 84 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट आपको 2035 से पहले नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हम कंप्लीट 84 एयरक्राफ्ट के डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो तब तक इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा और वो इस कम होते हुए प्राइस को बैलेंस आउट कर देगा। उसके बाद एक और जो फैक्टर यहाँ पर ऐड होगा वो ये होगा कि जब आप नए अपग्रेडेड Su-30 MKIs को लेंगे तो जो पुराने एवियोनिक्स का पैसा है वो आप बचाएंगे, तो वो माइनस होगा। लेकिन जो पहले एवियोनिक्स लगते आ रहे हैं Su-30 MKI में, उनका प्राइस सब्सटेंशियली कम है इन नए एवियोनिक्स से, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन के आसपास ये तब भी पहुंचेगा, जो कि रफाल के प्राइस के आसपास कर देगा। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है? Su-30 MKI की जो बॉडी है उसमें कंपोजिट उतने नहीं है जितने रफाल में है, तो एयर फ्रेम की लाइफ कम है कंपैरिजन में, साथ में इंजन की लाइफ भी कम है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट Su-30 MKI का ज़्यादा है, टर्न अराउंड टाइम भी Su-30 MKI का ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है तो RCS ज़्यादा है ही, साथ में ये इंटरनल कोई भी सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट कैरी नहीं करता है। आपको एक्सटर्नल जैमिंग पॉड कैरी करने पड़ेंगे जो कि हार्ड पॉइंट को कंज्यूम करेगा। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, क्योंकि रफाल मॉडर्न है इसलिए ज़्यादा एडवांस है और डिज़ाइन फेज से ही ज़्यादा एडवांस है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रफाल Su-30 MKI से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। लेकिन Su-30 MKI को अपग्रेड करके आप काफ़ी कैपेबल बना सकते हैं। इवन अभी भी ये बहुत कैपेबल है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ही। लेकिन रफाल एक ज़्यादा बेटर मशीन है, तो अगर आपको वही पैसा पे करना है तो रफाल लेना ज़्यादा सेंस बनाता है। साथ में आपको एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का इकोसिस्टम भी मिलेगा, जो कि इंडिया में एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा और ये बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब सवाल ये आता है कितना पैसा लगाना ही क्यों है, बेटर दूसरे प्रोग्राम्स में भी पैसा लगाया जाए, जैसे कि एडवांस रडार्स हो गए, CCA प्रोग्राम हो गए यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गई। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि इंडिया के फ़िलहाल जो सिचुएशन है, हम यहाँ पर बचा के वहाँ नहीं लगा सकते, हमको यहाँ भी लगाना पड़ेगा और वहाँ भी लगाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी ये सपोर्ट कर रही है। इवन यहाँ पर नीड एग्जिस्ट करती है रक्षा बजट को बढ़ाने की, आपको R&D स्पेंडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली इस पर काम किया जा रहा है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो 114 एयरक्राफ्ट के नंबर हैं ये बहुत कम है। इवन जो 12 या 15 Su-30 MKIs के ऑर्डर दिए गए हैं उनके नंबर्स भी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। इवन अगर हम ये नहीं करते हैं तो रशिया का जो प्रपोजल है जिसके अंतर्गत वो Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन से ही Su-57 को प्रोड्यूस करने की बात कह रहे हैं, उसको भी हम सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमें चाइना के अगेंस्ट में तैयारियों को मजबूत रखना है तो 42 स्क्वाड्रन का जो नंबर है ये एक्चुअली मिनिमम है। तो ये जो 114 एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। यहाँ के फंड्स हटाकर दूसरी जगहों पे लगा दें ताकि तेजस मार्क 2 का वेट हो पाए और उनके नंबर बड़े ले जाएं, इस कंडीशन में हम है नहीं। स्क्वाड्रन संख्या 30 से नीचे जा रही है।
तो हमें हर जगह पैसा लगाना पड़ेगा। तेजस मार्क 2 में भी लगाना पड़ेगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी में भी लगाना पड़ेगा, सैटेलाइट्स में भी लगाना पड़ेगा और सब पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।